हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपकी परीक्षा वाली बुक को कंप्लीट करा रहे थे। ये जो आपका कह सकते हैं आज का वीडियो है, ये आपका चैप्टर नंबर आपका 14वां है। और याद रखिए यहाँ से लगभग आपके 4 प्रश्न पक्के होते हैं, जैसे ताला उद्योग, कालीन उद्योग, चूड़ी उद्योग, चिकन उद्योग। ठीक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कि रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है। याद रखिएगा कि कोई भी आपकी कह सकते हैं कंपनी हो या कोई भी आपकी औद्योगिक इकाई हो, अगर उसके पास कच्चा माल मिल रहा है तो वो आसानी से कह सकते हैं प्रोडक्शन बहुत ही आसानी से कर सकती है। तो इसकी स्थिति का मुख्य कारण है कि इसके पास जो आपका कच्चा माल है वो आसानी से मिल जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? पारंपरिक उद्योग नहीं है मतलब लगातार से चला आ रहा वाला ये आपका उद्योग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग या ये आपके उद्योग है, लेकिन आपका उर्वरक उद्योग ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि फर्रुखाबाद जो कि आपकी छपाई, ठीक है, छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो 3 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, छपाई फार्मा उद्योग। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलान करना है। सही केंद्र से मिलान करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिया गया है आपका आंवला, आंवला आपका जो जगह है पड़ती है, ये खाने वाला आंवला आपका नहीं है। ठीक है, तो आंवला जो जाना जाता है ये आपके उर्वरक के लिए जाना जाता है। मोदी नगर जो जाना जाता है ये रबर उद्योग के लिए जाना जाता है। जो बाराबंकी है, बाराबंकी है वो आपका जो जाना जाता है ये आपके पॉली फाइबर के लिए, और जो कानपुर है, कानपुर है ये आपके विस्फोटक के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गीडा क्या है? गीडा क्या है? गीडा क्या है? तो याद रखिए गीडा जो आपका है ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुछ प्रश्न इसके पहले भी हमने करवा दिया है क्योंकि मास्टर वीडियो कवर कराया था, तो उसमें आपको लगभग मिल गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके उद्योग हैं और कहाँ पर मिलते हैं इनको भी आपको देखना है। देखिए जो आपका चुर्क उद्योग है, चुर्क उद्योग आपका जाना जाता है आपकी सीमेंट के लिए। यहीं से रटते चलिएगा कि जो चुर्क उद्योग है, चुर्क जो आपका जाना जाता है, ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है चुर्क? तो आपके सोनभद्र में पड़ता है चुर्क। ठीक है, तो चुर्क जो जाना जाता है वो आपके सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं पर आपका फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो जाना जाता है किसके लिए? तो आपके चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है। वहीं पर अगर बात करें अलीगढ़, तो अलीगढ़ जाना जाता है आपके ताला रंगरी के लिए। ठीक है, ताला के लिए। और मेरठ जो जाना जाता है वो आपके खेल के सामान के लिए। ठीक है, खेल के सामान के लिए। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी जो कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं आपके क्या उत्पादित करते हैं? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में ये जो आपके दादरी, दादरी जो आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ठीक है, चुनार, चुनार जो आपका पड़ता है मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, और चुर्क, चुर्क आपकी सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, डल्ला, डल्ला यहाँ पर कह सकते हैं ये जो सभी आपके दिए हैं ये आपके उर्वरक उत्पाद ये क्या करते हैं? सीमेंट उत्पादन करते हैं। ठीक है, 7 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये जितने भी आपके दिए हैं यहीं पर मात्र आपके क्या होते हैं? सीमेंट उत्पादन होते हैं। 3 पॉइंट को आपको रट लेना है। 7 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सही कूट का चयन करना है। सही कूट का चयन करना है। रेणुकूट, रेणुकूट अभी हमने बताया था किस लिए जाना जाता है? तो आपके हिंडाल्को जो कि आपके एल्युमिनियम उद्योग आपका है। ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है? ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है? तो ये आपका है एंटीबायोटिक प्लांट के लिए जाना जाता है जो आपका ऋषिकेश है। ठीक है, कौन? तो आपका ऋषिकेश। ठीक है, और अगला आपका है मेरठ, मेरठ आपके खेल के सामान के लिए। और जो आपका अलीगढ़ है वो ताले के लिए। क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल रहे होंगे, उम्मीद है कि आपको ये रट जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में
प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? ये आपके आगरा में, ठीक है, आगरा में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद जो आपका है ये आप किस लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद, तो याद रखिए फिरोजाबाद आपकी चूड़ियों के लिए, ठीक है, और कानपुर, कानपुर आपके चर्म उद्योग या चर्म माल के लिए, और जो आपका नजीबाबाद है ये प्लाईवुड के लिए जाना जाता है, और जो आपका सहारनपुर है ये आपके कांच के लिए जाना जाता है, ठीक है, माफ करिए, कागज के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2143 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये आपकी हुई थी 1960 में, ठीक है, 1960 में हुई थी। देखो हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, क्योंकि आपके कह सकते हैं जैसे कि आपकी परीक्षा वाड़ी, पहले हमने यहाँ पर मास्टर वीडियो बना दिया था, वन लाइनर का मास्टर वीडियो बना दिया था, यूथ कंपटीशन कंप्लीट करा दिया है, परीक्षा मंथन कंप्लीट करा दिया है। तो भाई पढ़ा लिखा सब कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ना, बस आपको रिवीजन ही तो करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कौन सा है? बिल्कुल सही है, तो आपका जवाब आपका ये हो जाएगा बरेली, ठीक है, कौन है आपका? बरेली है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कर सही का विकल्प देना है। यहाँ पर देखना है, सुमेलित करना है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। 13 नंबर में देखना है। तो देखिए 13 नंबर में यहाँ पर कह सकते हैं कि खिलौने को लकड़ी के खिलौने पूछा है, लकड़ी के खिलौने। तो याद रखिए लकड़ी के खिलौने जो आपके हैं वो आपकी वाराणसी में, खेल का सामान आपके मेरठ में, पीतल की मूर्तियां आपकी कहाँ पर? पीतल की मूर्तियां आपकी मथुरा में, दिया सलाई जाना जाता है आपके बरेली में, ठीक है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। और एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो आपको आ रहा है पहले उसको कर लीजिए, तो आसानी हो जाती है। जो आपको आ रहा है, जैसे हमें अभी आपको रटा है कि जो आपका कह सकते हैं खेल का सामान मेरठ में, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन दिखा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी चूड़ियों के लिए है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, और ये काफी बड़ी आपकी फैक्ट्री है, याद रखिए देश की तीसरी है। इसका मतलब इसके पहले 2 और इसकी इकाइयां थी, जैसे कि आपकी चितरंजन लोकोमोटिव, और एक आपका कपूरथला है ना, और तीसरी आपकी कौन है? तो आपकी रायबरेली में स्थापित की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका 15 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो आपका है, याद रखिए यह आपका हथकरघा उद्योग है, ठीक है, कौन सा है? हथकरघा उद्योग है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। अभी हमने बताया था चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है, चुनार किसके लिए? तो आपकी सीमेंट के लिए है, ठीक है, सीमेंट के लिए आपका चुनार है, ठीक है। चुनार कहाँ पड़ता है? चुनार कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर उद्योग दिए हैं और आपके स्थान दिए हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये आपका सही होगा। देखिए सीमेंट कहाँ मिलता है, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। देखिए सीमेंट कहाँ मिलता है आपके? तो चुर्क, ठीक है, और कागज कहाँ? तो आपके सहारनपुर में, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आपके कानपुर मिलता है, और फर्नीचर वो आपके बरेली में। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपके वाराणसी में, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो आपके नैनी में है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है मॉडर्न बेकरी, आपका दिया लखनऊ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मॉडर्न बेकरी और नमकीन ये आपके कहाँ पर है? कानपुर में है। इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर गलत है। तेल शोधन जो आपका संयंत्र वो आपके कहाँ पर? तो आपके मथुरा में है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, आपके कानपुर में है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। विशिष्ट आर्थिक जोन जो स्थापित किए गए हैं ये आपके कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? 20 का जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए आपके आगरा में, कानपुर और नोएडा, आगरा, कानपुर, नोएडा। ऐसे एग्जाम में पूछता है अब, ठीक है, बहुत बिल्कुल सरल नहीं पूछता है, कभी कभी ऐसे ही पूछता है। आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ होता है। जैसे अभी पूछा गया था
कि जो आपके बुद्ध से संबंधित आपकी स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो आपका है आगरा, कानपुर, नोएडा, ये आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। पहला दिया है डीजल लोकोमोटिव वर्क आपके वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, ठीक है, ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपका दिया है नोएडा, कहाँ पर दिया है? नोएडा दिया है, जो कि आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि जो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक आपका कह सकते हैं जो लिमिटेड है, ये आपकी कई जगह है। मेन देखा जाए तो आपके बेंगलुरु में है। मेन कहाँ पर है? तो आपके बेंगलुरु में है। वैसे देखा जाए कि आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो आपका पड़ता है वो आपका कह सकते हैं कि आपके गाजियाबाद में, ठीक है, कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में पड़ता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है आपका, रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? तो यहाँ पर अभी हमने बताया रेणुकूट जो जाना जाता है वो आपके एल्युमिनियम उद्योग के लिए, हिंडाल्को, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में चलिए यहाँ पर देखिए जो आपको आ रहा है पहले उसका मिलान आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, 23 वाले में। तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे दिया है टेराकोटा। टेराकोटा आपका गोरखपुर है ना। हमने बताया था जो कच्ची मिट्टी होती है उसको पका दिया जाए तो टेराकोटा बोलते हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? लकड़ी के खिलौने यहाँ पर लकड़ी के खिलौने दिए हैं, ये आपके वाराणसी। देखो इसको आपका गोरखपुर था, लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी में था। और चीनी मिट्टी के बर्तन आपके चिन्हट में मिल जाएंगे। और जो कांच का सामान है वो आपके फिरोजाबाद में मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। याद रखें कि जो आपके लघु उद्योग के लिए होते हैं, जो कि आपके मध्यम उपक्रम होते हैं, इनके लिए दीर्घकालीन जो आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो आपकी किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा होता है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है इस समय, ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है कि नोएडा दिया है जो आपकी सॉफ्टवेयर आपके आईटी उद्योग के लिए, जो कि सही है। सीतापुर दिया है प्लाईवुड उद्योग के लिए, ये भी सही है। गोरखपुर में दिया है खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, तो भैया खेल कूद का सामान आपके क्या मिलता है? मेरठ में होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया ना। और वाराणसी रेशम हो जाएगा, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, 25 का आपका सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर मेरठ होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो कह रहा है कि कानपुर जो आपकी चमड़ा उद्योग के लिए है, सही है। मेरठ दिया है चीनी के लिए, कहीं ना कहीं ये भी सही है। वाराणसी दिया आपका सीमेंट दिया है, वाराणसी आपका सीमेंट दिया है, तो भैया वाराणसी में सीमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए रेशम मिल सकता है ना। सीमेंट कहाँ मिलता है? तो सीमेंट के लिए अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका चुर्क पड़ता है आपके कहाँ पर? सोनभद्र में, चुनार जो आपके मिर्जापुर में, और आपका दादरी आपके गोरखपुर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, दादरी गौतम बुद्ध नगर, और एक जगह और मिलता है रायबरेली। यहाँ 4 जगह आपके कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं सीमेंट बनती है, तो 4 जगह आपको रट लेना है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया है। यहाँ पर देखिए उच्चतम की दिया है, यहाँ पर उच्चतम की दिया है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। 6वीं में हुई थी, अगर न्यूनतम पूछता तो आप 10वीं लगा सकते थे, न्यूनतम पूछता तो 10वीं लगा देते। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको आ रहा है उसको पहले आप लगा लीजिए निशान, ठीक है। देखिए जैसे कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होते हैं? आपके कानपुर में होता है, ठीक है। और अगर बात करें ट्रांसफार्मर कहाँ बनता है, आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आपके झांसी में है, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन का आपका कहाँ हो जाएगा? आपके रायबरेली में हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना आपके कहाँ पर है? फूलपुर में हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन आपका सी है ये आपका हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 1-2 अगर पॉइंट पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है कथन में दिया है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की गई है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? गलत है, क्योंकि अमेठी में नहीं है, यह आपकी रायबरेली में है, तो पहला पॉइंट गलत। फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए जाना जाता है,
तो भैया पाटरी उद्योग के लिए जो आपका जाना जाता है वो आपका लखनऊ में जो आपका चिन्हट पड़ता है, चिन्हट, ठीक है, वो जाना जाता है, तो ये भी गलत। तीसरा दिया है कि यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है, ये भी सही है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर 3 और 4 जो आपके हैं वो आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। समझ में आ गया। चलिए 31 नंबर आपको बताना है, 31 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर आपका देखिए जो आपका औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, देखिए आगरा जो आपका है वो पर्यटन उद्योग के लिए है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें जो आपका है कानपुर, कानपुर चमड़े का हो जाएगा। मेरठ की बात करें तो मेरठ आपके खेलकूद का सामान हो गया। मुरादाबाद आपके धातु पत्र के लिए हो गया, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, तो इतनी बार हमने बता चुके, तो अब आपको पता ही चल गया होगा, रायबरेली में। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। मेरठ जो आपका है किसके लिए उत्पादन है, तो आपके किसके लिए, तो खेल के सामान के लिए आपका जाना जाता है आपका मेरठ, ठीक है। तो आपका 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। बताना है उत्तर प्रदेश में, ये आपकी याद रखिए, भारत में भी आपकी पहली थी और उत्तर प्रदेश की पहली तो थी ही, जो कि 1903 में चीनी मिल स्थापित की गई थी। ये आपके प्रतापपुर में, ठीक है, प्रतापपुर में। ये पड़ता कहाँ है, तो आपके देवरिया में पड़ता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है, तो आपके रेणुकूट सोनभद्र में, रेणुकूट आपके सोनभद्र में, याद रखिए रेणुकूट सोनभद्र में, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यह आपके कहाँ पर स्थापित है, यह आपके कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है। 36 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन है। चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र आपके कौन से हैं, याद रखिएगा कि आपका आगरा और आपके कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए तेल शोधन कारखाना आपके कहाँ पर है, तो आपके मथुरा में है, ठीक है। उर्वरक संयंत्र, तो आपके उर्वरक संयंत्र भैया आपके लखनऊ में नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर कालीन उद्योग आपके भदोही और एल्युमिनियम उद्योग आपके सोनभद्र में, बी नंबर आपका गलत है। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है ये आपके कहाँ पर है। सबसे बड़ा जो आपका आउटसोर्सिंग उद्योग है ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके नोएडा में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तेल शोधक कारखाना स्थित है। तेल शोधक कारखाना ये आपके कहाँ पर है, तो आपके मथुरा में है। अगला प्रश्न है कि किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। यहाँ पर देखिए धातु हस्तकला के लिए आपका है मुरादाबाद, और मुरादाबाद जो जाना जाता है ये जाना जाता है आपके पीतल के लिए, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 42 नंबर में, 42 नंबर में गलत दिया है ताला उद्योग आपके अलीगढ़, कालीन उद्योग आपका भदोही, चूड़ी उद्योग आपका दिया है कहाँ पर, शाहजहांपुर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि फिरोजाबाद आपका होता है ना, तो सी वाला आपके यहाँ पर गलत दिया गया था। वहीं पर चिकन उद्योग आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। ये चिकन खाने वाला नहीं है, चिकनकारी कढ़ाई वाला होता है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं। पीतल नगरी कहते हैं या आपके किसके, तो आपकी मुरादाबाद को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में से निम्न से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। देखो फिरोजाबाद है, सिंपल सी बात है कि आपके कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, बी नंबर। अगला है निम्न से कौन जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध आपका है, जो कि आपका कौन सा, तो आपका भदोही। 45 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, डी नंबर भदोही है। ये आपका कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध आपका है, ठीक है। अगला है औरैया जिला निम्न से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। औरैया जिला जो आपका है ये आपके किसका उत्पादन करता है, तो देसी घी का करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्न से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। याद रखिए लकड़ी से ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ स्थापित हैं आपके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अमरोहा में। याद रखिएगा ये प्रश्न बच्चों ने लगभग गलत करके आए थे इस प्रश्न को, क्योंकि ये पहला उस समय प्रश्न देखने को मिल रहा था, ठीक है, जब आपके मंडी परिषद में क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया
और कह सकते हैं ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, हम आपको अभी भी बता रहे हैं, पहले ही बताए थे और वीडियो के अंत में बता रहे हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। आपके अगर 2 प्रश्न आपके आ गए मिलान करने वाले तो समझो 4 प्रश्न आपके बन गए, है ना, 4 प्रश्न बन गए और वहीं पर 8 हो जाएंगे। 2 प्रश्न में अगर मिलान करने वाले थे कम से कम 4 होते हैं तो भाई 4 दूनी 8 हो जाएंगे ना। तो ये समझिए कि नॉर्मल से 4 तो बनते ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।